जय माता दी। आज का कहानी का शीर्षक है बुद्धि का घमंड। एक समय की बात है, एक महिला को अपने ऊपर बड़ा घमंड था। वह सोचती थी मुझसे ज़्यादा विद्वान कोई नहीं है और मुझसे ज़्यादा चतुर कोई नहीं है। एक दिन एक राजा के दरबार में पहुंची। उसने राजा को प्रणाम किया और राजा से बोली, महाराज, मैं यहाँ पर अपनी बुद्धि का परिचय देने आई हूँ। मैं सोचती हूँ इस राज्य में मुझसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है। अगर है तो मेरे 9 सवालों के प्रश्नों उत्तर दे। राजा को यह बात सुनकर बड़ा अटपटा लगा। एक महिला होकर यहाँ पर चलन करने आ गई। राजा को उसकी बात सुनकर क्रोध आ गया। राजा ने उसको दरबार से बाहर जाने को कहा। राजा ने अपने मंत्री से कहा, इनको बाहर का रास्ता सम्मानपूर्वक कर दो। तब तक राजा का जो सबसे श्रेष्ठ सलाहकार था, उसने राजा से विनती की, महाराज, जो यह महिला कहती है उसकी बात हमें सुनना चाहिए। महिला का नाम मोहिनी देवी था। राजा का सलाहकार का नाम तेनालीराम था। तेनालीराम की बात सुनकर राजा का क्रोध शांत हो गया और राजा ने मोहिनी देवी से कहा, आपकी शर्तें हमें मंजूर हैं। अब आपके सवालों का उत्तर हमारा सलाहकार तेनालीराम देगा। मोहिनी देवी को तो अपने ऊपर बड़ा घमंड था। वह जल्दी से तैयार हो गई। सभा बुलाई गई। सभा में सवाल जवाब शुरू हो गए। मोहिनी देवी ने 8 सवाल पूछे। तेनालीराम से सभी सवालों का जवाब सही दे दिया। आखिरी सवाल का उत्तर जब तक देता, आचार्य ने जल्दी से समय समाप्त कर दिया, क्योंकि वह मोहिनी देवी से साथ मिल गए थे, जिस कारण तेनालीराम उत्तर देते देते रह गए। तब मोहिनी देवी ने कहा, तेनालीराम हार गए और मेरी जीत हो गई। इस पर राजा बोले, यह सही निर्णय नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष को भी सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, मिलना चाहिए। इस पर मोहिनी देवी हंसने लगी और कहने लगी, यह क्या मेरे साथ सवाल जवाब करेगा। और मोहिनी देवी ने तेनालीराम की माँ का भी अपमान कर दिया। बातों में जब मोहिनी देवी ने तेनालीराम से सवाल का जवाब नहीं दिया, 9 सवालों में से सिर्फ 2 सवालों का जवाब दिया, तो वह हार गई। जो हारेगा वह जीतने वाले का दास बनेगा। यह शर्त मोहिनी देवी ने ही लगाई थी। मोहिनी देवी को अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत अभिमान था। उसने इस हार को भी स्वीकार नहीं किया। उसने राजा से कहा, निष्पक्ष प्रतियोगिता होनी चाहिए, क्योंकि मैं दूसरे राज्य से आई हूँ। तेनालीराम इसी राज्य का है, इसलिए जो सवाल हमसे करे वह कोई दूसरा ही राज्य का करेगा।
उसने अपने शब्दों से उलझाकर 8 ऋषियों को अपना दास बना रखा था। तेनालीराम ने उन्हें आते समय देखा तो उन्हीं से एक ऋषि से सवाल पूछने को कह दिया। तब ऋषि ने सवाल पूछा जिसका उत्तर मोहिनी देवी नहीं दे पाई और तेनालीराम ने दे दिया। अब मोहिनी देवी हार गई। अब मोहिनी देवी को हारने पर तेनालीराम का दासी बनना था। तब सारे दरबार में जोर जोर से शोर मचाने लगे, मोहिनी देवी तेनालीराम की दासी बनेगी। पर तेनालीराम की माँ ने कहा, तुम इसको दासी नहीं बना होगे। तब तेनालीराम कहने लगा, माँ, इसने आपका अपमान किया है तो हम इसे कैसे छोड़ दें। माँ बोली, तब तुम भी इसका अपमान करोगे, तब तुम दोनों में क्या फ़र्क रह गया है। तब मोहिनी देवी को एहसास हुआ और उसने तब सब से माफ़ी मांगी। मोहिनी देवी ने कहा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अपने ऊपर बड़ा घमंड था, क्षमा कर दो। तब तेनालीराम ने कहा, अब ऐसी गलती कभी नहीं करना। अब तुम जा सकती हो अपने राज्य को। कहानी में यह दर्शाया गया है कि कभी किसी को कम न समझें। समझना। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।